ऐसा क्या है जो 2 दिन में 6 एनओसी दी जा रही है। मुस्लिम इलाका, सस्ती जमीन, नहीं यहाँ के लोग कुछ कहने वाले। बीजेपी को बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से 550 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। हेलो दोस्तों, 28 जनवरी 2017 को बीजेपी अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी कि अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। इस मैनिफेस्टो में बीजेपी प्रॉमिस करती है गौरक्षा और बूचड़खाने यानी कि अवैध बूचड़खाने बंद करना और मीट व्यवस्था पर अपनी कड़ी निगरानी रखना। आखिरकार इस चुनाव में जीत बीजेपी की होती है और मार्च 2017 के एंड में योगी सरकार बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू कर देती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपी के आंकड़ों के अनुसार यूपी में 185 बूचड़खाने हैं, जिनमें सिर्फ 45 बूचड़खानों को ही लाइसेंस मिला हुआ है, जबकि 140 बूचड़खाने बिना परमिशन के चल रहे थे। इससे अलग पूरे उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक बूचड़खाने अवैध रूप से चल रहे थे। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है मेवात के बूचड़खाने। आखिरकार यूपी के बाद बूचड़खानों का केंद्र क्यों बन रहा है मेवात? दरअसल हरियाणा सरकार ने मेवात में 32 बूचड़खानों को अनुमति दी है। पिछले 5 साल में यहाँ 13 से ज्यादा बूचड़खाने खुल चुके हैं और काफी बूचड़खाने लगाने की योजना अभी फाइल में चल रही है। उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों को लेकर योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही बूचड़खानों के मालिकों ने मेवात का रुख किया है। मुस्लिम इलाका, सस्ती जमीन, नहीं यहाँ के लोग कुछ कहने वाले, ये सब चीज यहाँ का मुख्य आकर्षण है। जबकि इन बूचड़खानों की वजह से मेवात की हवा, पानी, ये सारी चीजें प्रदूषित हो रही है और यह पोल्यूशन कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन रहा है और आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। बात करें नूह के जलालपुर में बना बूचड़खाना लोगों के लिए बीमारी और गंदगी का सबब बना हुआ है। इनकी गंदगी की वजह से इन्वायरमेंट तो खराब हो ही रहा है, वहीं लोग चरम रोग की भी चपेट में आ रहे हैं, जबकि इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट बच्चों पे देखा जा रहा है। इन बूचड़खानों से उठने वाली बदबू 10 से 12 किलोमीटर तक महसूस की जा सकती है। इस गंदगी की वजह से पनप रहे मक्खी और मच्छर बीमारियां फैला रहे हैं। जब से ये बूचड़खाने खुले हैं, यहाँ पर चर्म रोग और कई बड़ी बीमारियों में इजाफा हुआ है। वहीं कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जब हरियाणा सरकार से पूछा गया कि ऐसा क्या है जो 2 दिन में 6 एनओसी दी जा रही है, तो इस पर मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा, अगर कोई कंपनी परमिशन मांगेगी सरकार तो परमिशन देगी और इसमें लोगों को एतराज नहीं करना चाहिए। 2024 में संजय राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया था, बीजेपी को बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से 550 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। मेवात में बूचड़खानों के लिए एनओसी दिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को वास्तव में जिस चीज की जरूरत है, विश्वविद्यालय, ट्रामा सेंटर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन चीजों को पूरा करने के बजाय सरकार बूचड़खानों को बढ़ावा दे रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट में नूह भारत का सबसे पिछड़ा जिला है, जबकि नूह आईटी हब गुरुग्राम की सीमा से लगा हुआ है। बात करें एजुकेशन की तो मेवात में एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। नगीना ब्लॉक में दौलतबास, यहाँ 2020 में एक स्कूल की स्थापना होती है, तभी से ये स्कूल एक भैंसों के तबेले में चल रहा है। इस स्कूल में 126 बच्चे हैं, उनको संभालने के लिए एक टीचर और एक सहायक है। उस सहायक की मदद से वह टीचर हिंदी से लेकर गणित तक सब कुछ संभालता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में स्कूलों में नामांकन लगभग 30% इंक्रीज हुआ था, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। 2024-25 क्लास 12 पास परसेंटेज नूह में केवल 45.7% थी, जो पूरे हरियाणा में सबसे कम थी। बात करें बेंचों की तो मेवात के ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को बैठने तक के लिए बेंच नहीं है, जबकि कुछ स्कूलों में 1000 से 2000 बच्चे पढ़ते हैं, वो सभी जमीन पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेवात क्षेत्र में शिक्षा पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार नूह के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 तक 1.5 लाख बच्चों के नाम थे, लेकिन कक्षा 8 तक यह संख्या 82,950 रह गई, कक्षा 10 तक 22,202 और कक्षा 12 तक 12,981 रह गई। ये हाल है मेवात में एजुकेशन का। इन बूचड़खानों की वजह से क्षेत्र में आवारा डॉग्स हिंसक होते जा रहे हैं। आवारा कुत्ते अभी तक 12 ग्रामीणों को जख्मी कर चुके हैं। यहाँ तक कि इन आवारा डॉग्स की वजह से
बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार इन बूचड़खानों की वजह से जमीन का पानी भी दूषित हो चुका है, क्योंकि इनसे निकलने वाली गंदगी बोरिंग के जरिए नीचे डाली जा रही है। आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजडी, ये हादसा 1984 में हुआ था, लेकिन वहां का पानी आज भी दूषित है। बड़ी बात यह है कि वहां पर कोई बोरिंग नहीं की गई थी, सिर्फ बारिश की वजह से खतरनाक केमिकल जमीन के अंदर चले गए, जिसकी वजह से आज भी वहां का पानी दूषित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वहां के पानी में कैंसर युक्त एलिमेंट कार्बन टेट्राफ्लोराइड 24 से गुना ज्यादा मिला। मेवात में लगातार बढ़ रही बूचड़खानों की संख्या को लेकर हो रहे विरोध का असर अब जिला प्रशासन पे भी दिखने लगा है। एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कई बूचड़खानों का निरीक्षण किया, जबकि कुछ बूचड़खाने नियमों को अनदेखा करके चल रहे थे। इन बूचड़खानों से कुछ सैंपल लिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि नियम तोड़ने वाली फैक्ट्रियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।